आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसानों से किया संवाद। मोरिंगा की खेती के लिए महिलाओं को प्रेरित करने वाली लखनऊ की डॉक्टर कामिनी सिंह की सराहना। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में 31 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच यूनिटी मार्च का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरदार वल्लभ भाई अखंड भारत के हैं शिल्पी। मुख्यमंत्री ने गोमती पुनर्जीवन मिशन की घोषणा की। पीलीभीत से गाजीपुर तक गोमती के प्रवाह क्षेत्र को बनाया जाएगा अविरल और निर्मल। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सख्त निगरानी के बीच 1435 केंद्रों पर सकुशल हुई संपन्न। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसानों से संवाद किया। इस दौरान लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर कामिनी सिंह ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। डॉक्टर कामिनी ने मोरिंगा यानी सहजन की खेती के माध्यम से प्रदेश की महिला किसानों को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा भर दी। प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए उनसे मोरिंगा की खेती की बारीकी को समझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से डॉक्टर कामिनी ने एफपीओ के माध्यम से 1000 से अधिक महिला किसानों को जोड़कर एक नई शुरुआत की। उन्होंने इसकी खेती के लिए उन्हें प्रेरित किया और इसके जरिए 1.5 दर्जन उत्पाद बनाकर बाजार तक उनकी पहुंच बनाई। महिलाएं मोरिंगा की खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम भी करती हैं। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। वहीं 31 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच यूनिटी मार्च आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत। तो विकसित भारत की इस आधारशिला को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 80 लोकसभा सीटों पर ये कार्यक्रम होंगे और सभी 75 जनपदों के 5-5 युवा सरदार साहब की जन्मभूमि में जाने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे और उनको करमसद से लेकर के केवड़िया तक 150 किलोमीटर की इस पदयात्रा में देश भर से आए हुए युवाओं से मिलने और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आज मुंबई में आयोजित सरदार पटेल रन फॉर यूनिटी मैराथन की शुरुआत की। इस मैराथन में मुंबई के हजारों युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री अंसारी ने कहा कि आज मुंबई की सड़कों से पूरे देश में एकता और भाईचारे का एक संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए भारत एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमें फिट इंडिया मुहिम के साथ जुड़कर अपने भारत को फिट बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गोमती केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और जीवनधारा की प्रतीक है। गोमती टास्क फोर्स के साथ आज लखनऊ में हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने इस मिशन की विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोमती में एक भी बूंद सीवरेज न गिरे, इसके लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि नदी किनारे बसे अवैध बस्तियों में घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए, जिससे गोमती के तटों पर स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन का दायरा पीलीभीत से गाजीपुर तक गोमती नदी के संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र को कवर करेगा, जिससे गोमती अपने पूरे विस्तार में स्वच्छ, अविरल और निर्मल रूप को फिर से प्राप्त कर सके। गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन आस्था, पर्यावरण और विकास से संगम का प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री ने जनता से इसमें सहभागिता की अपील की। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 15 ट्राई साइकिल सहित 41 उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 40% से अधिक दिव्यांगता पर ट्राई साइकिल और 80% से अधिक पर मोटराइज्ड साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के साथ खड़ी है तथा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प सेवा केंद्र द्वारा महोबा में आज से 6 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में गौरा पत्थर से जुड़े महिला और पुरुष शिल्पकारों को भी उद्यमिता और विपणन के गुर सिखाए जाएंगे। वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी विशाल वर्मा ने बताया कि सरकार हुनरमंद हस्तशिल्पियों की पहचान कर उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ रही है। इस उद्यमिता विकास कार्यक्रम में हम 20 हस्तशिल्पियों को उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मूलभूत बातें हैं, जैसे चाहे वह ऑनलाइन मार्केटिंग हो, चाहे वह उद्यमिता विकास की अवधारणा के बारे में हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, GST हो, बैंकिंग हो, अकाउंटिंग हो, इत्यादि जितने भी पहलू हैं जो इनके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमारे 6 विषय विशेषज्ञ अपने क्रमागत रूप में उनको विस्तृत विवरण देंगे। इससे हमारे सभी हस्तशिल्पी लाभान्वित होंगे और अपने रोजगार को अपने दम पर कर सकने में कुशल और सक्षम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर यानी GST बचत उत्सव की घोषणा पिछले महीने की 22 तारीख को की थी। इसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। आज एक नजर उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर। नई GST सुधार उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। यह सुधार राज्य के पारंपरिक शिल्प और कपड़ा क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग, जिनमें 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, लाभान्वित होंगे। इसी तरह लखनऊ के चिकनकारी जैसे हस्तकढ़ाई की कृतियां उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे। इन शिल्पों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हजारों कारीगरों को राहत मिलेगी। वहीं फिरोजाबाद के GI टैग कार्ड शिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा। संशोधित दरों के साथ अगली पीढ़ी के GST सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना और कारीगरों के मार्जिन में सुधार करना है। समर्थ के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2025 प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश भर के 1435 केंद्रों पर सख्त निगरानी में संपन्न हुई। परीक्षा में 200 पदों के लिए कुल 6,26,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पाली की परीक्षा हुई और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चली। पेश है एक रिपोर्ट। परीक्षा के दौरान लखनऊ, कानपुर देहात, उन्नाव, प्रयागराज और जौनपुर सहित सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार आयोग ने AI आधारित निगरानी प्रणाली लागू की थी। आयोग अपने हाईटेक कंट्रोल रूम से परीक्षा की लगातार निगरानी करता रहा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश 1.5 घंटा पहले शुरू हो गया। साथ ही परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। राजधानी लखनऊ में आयोग की परीक्षा के लिए सबसे अधिक 59 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 27,456 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। अयोध्या में आयोजित प्रसिद्ध रामकोट परिक्रमा में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। परिक्रमा का नेतृत्व हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी रमेश दास जी महाराज ने किया। उनके सानिध्य में श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारों के साथ परिक्रमा पूरी की, जिसमें 23 जनपदों से आए गायत्री शक्तिपीठ के श्रद्धालुओं के साथ दक्षिण भारत से श्रीराम भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश में दीपावली पर्व के मद्देनजर विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए पूरे राज्य में निरीक्षण, नमूना संग्रहण, जब्तीकरण तथा नष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि कुल 636 प्रतिष्ठानों पर जांच की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसानों से किया संवाद। मोरिंगा की खेती के लिए महिलाओं को प्रेरित करने वाली लखनऊ की डॉ कामिनी सिंह की सराहना। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में 31 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच यूनिटी मार्च का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरदार वल्लभ भाई अखंड भारत के हैं शिल्पी। मुख्यमंत्री ने गोमती पुनर्जीवन मिशन की घोषणा की। पीलीभीत से गाजीपुर तक गोमती के प्रवाह क्षेत्र को बनाया जाएगा अविरल और निर्मल। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS प्रारंभिक परीक्षा सख्त निगरानी के बीच 1435 केंद्रों पर सकुशल हुई संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।